Hi everyone, welcome to Pharma Plus and welcome to RKB Blogs। क्योंकि फार्मा प्लस और आरकेबी ब्लॉग्स में ये दोनों वीडियो अपलोड होने वाला है, तो इसलिए मैं दो चैनल का एकदम यहाँ पर मेंशन करता हूँ। नाउ मैंने आपको बार बार कहा है कि अभी मेरे पढ़ाने का जो शैली है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड होने वाला है। ठीक है, वाइल्ड से आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से ब्रूटाल होगा, मतलब इंटेंसिटी वाइज मैं उसको बढ़ा दूंगा। ठीक है, मतलब नॉलेज अब ज़्यादा एक्वायर करने की मेरा जो इच्छा है, वहाँ पर मैं अब काम करने जा रहा हूँ। ठीक है, नाउ जब मैं बात करता हूँ, मैंने हमेशा आपको बताया था, प्रीवियस वीडियो बताया था कि मेरे एक टीचर ने बताया था कि गलती जानबूझ करके आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप जानते हो मेरे से गलती होगा और इसी गलती के चलते हम कोई काम नहीं करेंगे, ये एटीट्यूड कभी अपने पास रखना मत। तो उनका सीधा मतलब है कि कोई भी हम अगर काम करेंगे, कोई भी अगर वर्क हम करेंगे, जाहिर सी बात है उसमें आपका रॉन्ग मूव भी आएगा एंड उसमें आपका क्या कहता है राइट मूव भी आपका आ सकता है। लेकिन रॉन्ग मूव आने का क्या होता है, पॉसिबिलिटी होता है। पॉसिबिलिटी आपका हमेशा रहेगा कि आप गलती करोगे ही करोगे। गलती होगा, हर काम में होता है। बड़े बड़े फार्मासिस्ट भी गलती होता है, बड़े बड़े डॉक्टर भी गलती करते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर भी गलती करते हैं। लेकिन क्या ये बड़े बड़े जितने भी नाम मैंने बताया था, बड़े बड़े साइंटिस्ट से भी गलती होता है। और ऐसा नहीं एक दो बार होता है, अनेक बार भी होता है। लेकिन क्या उन्होंने अपने वर्क को पूरा छोड़ दिया है? नहीं। तो मेरे टीचर ने मेरे को ये सजेस्ट किया था कि कभी वर्क को छोड़ना मत। गलती होता है, गलती होगा। एंड हमेशा बहुत लोगों की मानना ये है कि आप हमेशा क्लास फास्ट से पढ़ो, क्लास 10th तक। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है आप ABCD से स्टार्ट करो और उसके बाद पैराग्राफ पढ़ो। ठीक है, मेरा पढ़ाने का स्टाइल या पढ़ने का स्टाइल, पहले पैराग्राफ पढ़ो, बाद में ABCD पढ़ना। अब मैं क्यों इतना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरा जो पढ़ाने का शैली है, मैं पहले पैराग्राफ पढ़ता हूँ, बाद में ABCD पढ़ता हूँ। अब क्या गजब बात है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप थोड़ा अपने टीचर को समझना चाहिए। अब ये होता है एक ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र। इसको भी मैं मतलब जरा जब मेरा मन होता है तब मैं इसे पढ़ता हूँ। ठीक है, एंड इससे मुझे थोड़ा अच्छा वाइब्रेशन भी महसूस होता है एंड अच्छा भी लगता है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँगा ललिता सहस्त्रनाम में बहुत माता ललिता की। अगर कोई हिंदू विचारधारा से अगर होगा या फिर सनातन धर्म को अगर फॉलो कर रहा होगा, तो उन्हें पता होगा 10 महाविद्या में बहुत सारे 10 अलग अलग देवी के नाम है। जैसे कि महाकाली, माता उग्रतारा, उसके बाद आपका आ जाएंगे थर्ड नंबर जो महाविद्या होती है वो आपका त्रिपुर सुंदरी होते हैं। इसे ललिता अंबिका भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारे होते हैं, भुवनेश्वरी होते हैं, मातंगी होते हैं, त्रिपुर भैरवी होते हैं, छिन्नमस्तिका होते हैं, धूमावती होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, कमला भी होते हैं। ठीक है, नाउ क्या होता है कि मान लीजिए जैसे मैं अगर बात करूँगा ललिता सहस्त्र नाम का कुछ पाठ मुझे मतलब आता है, जैसे कि श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता देव कार्य समुद्यता उद्यत भानु सहस्राभा चतुर्बाहु समवनिता रागस्वरूप पाषाढ़्या
क्रोधकारांकुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदंडा पंचतन्मात्र सहायका। नाउ ये तो हो गया, मैं कुछ आपको सुनाया। नाउ इसे मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर आपकी फिलोसफी के हिसाब से देखा जाए कि हमेशा जो पढ़ाई होती है वो हमेशा पहली कक्षा से शुरू होता है और अंत में जाकर के आप 10th पढ़ते हो, उसके बाद 12th पढ़ते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, बीएससी एमएससी जो भी स्पेशलाइजेशन करते हो, एंड आफ्टर दैट मास्टर स्पेशलाइजेशन, एंड आफ्टर दैट आप मतलब पीजी पीजी या व्हाटएवर जो भी आप करते हो ठीक है। इस तरह से नॉर्मल फ्लोरा ऑफ लाइफ चलता है। मैं क्या करता हूँ, मैं नॉर्मल फ्लोरा ऑफ लाइफ को बिल्कुल मतलब धज्जियां उतारता हूँ। मैं हमेशा बड़े पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद छोटे को पढ़ता हूँ। अब इसका मेरा कहने का क्या मतलब है, अभी जो ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र मैंने आपको सुनाया, इसका मतलब श्री माता, अगर मैं लिखूंगा ना यहाँ पर श्री माता, ठीक है, अब लिखते हैं, देखो कितना रॉन्ग देखो आएगा, श्री माता, श्री 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 कैसे लिखा जाता है मुझे ही पता नहीं, श्री माता, श्री माता, श्री माता, मुझे श्री ऐसा लगता है, श्री श्रो पता नहीं, श्री माता छोड़ो, श्री माता, और इसको नॉर्मल रखेंगे, श्री माता, श्री श्री महारागी, श्री श्री महारागी रागी गी, ये क्या, मुझे गी भी पता नहीं, गी कैसे लिखा जाता है मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, ठीक है। अच्छा ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, ठीक है। अब देखो मुझे हिंदी में इतना नॉलेज नहीं है, हिंदी इतना मैं लिखना मतलब अभ्यास नहीं, श्री महारागी भी मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। मुझे इसकी मतलब कैसे लिखते हैं मुझे पता नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कर देता हूँ, प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती नहीं, श्री महारागी लिख रहा हूँ, मतलब पढ़ मतलब बोल पा रहा हूँ लेकिन लिख नहीं पा रहा हूँ, यही प्रॉब्लम होता है। एंड और एक क्या प्रॉब्लम होता है ना, कई बार आपने देखा होगा कि ये भी एक होता है एंड ये भी एक होता है, यहाँ पर भी मेरा कंफ्यूजन हमेशा अटकता है, ठीक है। छोड़ो, जो भी है वो तो है, वो क्योंकि हम ओडिया मीडियम से बिलोंग करते हैं एंड हिंदी में हमने इतना पढ़ाई लिखाई हिंदी में हम नहीं, हिंदी लिटरेचर का इतना बड़ा नहीं, इंग्लिश में भी इतना थोड़ा बहुत नहीं जानता है, ठीक है। जो भी है सो है, लेकिन कहने का जो मोटिव है, जो लोग सोचते हैं कि आपका जो नॉर्मल वर्किंग फ्लोरा होता है वो हमेशा फास्ट से लेकर के टॉप तक जाता है, हमेशा सीढ़ी आप कैसे चढ़ते हो, सीढ़ी हमेशा नीचे से ऊपर चढ़ते हो, लेकिन हमारा जो सीढ़ी चढ़ने का तरीका वो ऊपर से नीचे आने का तरीका है, ठीक है। एंड कई बार लोग कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझते हो लेकिन छोटे छोटे टॉपिक समझते नहीं हो, और क्यों समझते नहीं हो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल देते हैं ना, इस बार जो डोज देंगे ना, इस बार जो डोज देंगे वो त्रिपुर सुंदरी वाला डोज देंगे, त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी, सुंदरी पूरा महाविद्या वाला डोज देंगे, पहले से महाविद्या पढ़ेंगे, ठीक है, पहले से महाविद्या पढ़ेंगे उसके बाद विद्या में आएंगे। अब क्या करेंगे, पहले उच्च दर्शन समझेंगे बाद में निम्न दर्शन समझेंगे, ठीक है। त्रिपुर सुंदरी वाला डोज देंगे। ओके, आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।